की गई तो हम इस मसले में जर्रे के बराबर समझौता नहीं करेंगे, डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, चुपेंगे नहीं, बल्कि मुल्क भर में जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे ताकि बातिल ताकत से जान लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हजरात, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की गिरफ्तारी पर उलमा, अवाम, छोटे बड़े सभी रंजीदा हैं, क्योंकि मुफ्ती सलमान अज़हरी किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे का नाम नहीं है, बल्कि एक आशिक रसूल, एक मर्द मुजाहिद जो नामूस रिसालत के पहरेदारी करने वाला एक शेर है। और इसी बिना पर आज भारत के बच्चा बच्चा उन्हें जानते हैं और पहचानते हैं। आज यकीनन दिल रखने वाला मुसलमान जो इश्क़ रसूल सीने में बसाए रखे हैं, वो गमगीन है, रंजीदा है इस बात से कि मुफ्ती सलमान साहब को बिला वजह कुछ लोगों की प्रोपेगेंडा के तहत फंसाया गया और उन पर एफआईआर करके उन्हें गिरफ्तार किया गया। बहरहाल आपसे जो भी हो सके, जिस तरह हो सके उनकी हिमायत करें। आपने सोशल मीडिया हैंडल से उनकी हिमायत पर पोस्ट करें, हैशटैग चलाए, खास करके ट्विटर पर, और उनके लिए हमेशा दुआ करते रहें। बहरहाल हमारे उलमा अहले सुन्नत जैसे भी उनसे हो रहे हैं, तहरीर के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए मुफ्ती साहब की हिमायत में उतरे हुए हैं और उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। बहरहाल ये कुछ उलमा अहले सुन्नत के बयानात हैं जो आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। इन्हें सुने और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को दबाकर शेयर करें। और सिर्फ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की हिमायत पे उलमा अहले सुन्नत ही नहीं बल्कि उलमा देवबंद भी आए हुए हैं। पहले उलमा अहले सुन्नत के बयानात सुने, उसके बाद उलमा देवबंद के कुछ क्लिप्स मैं आपको सुनाऊंगा। हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को रिहा करने में ताख़ीर की गई तो हम इस मसले में जर्रे के बराबर समझौता नहीं करेंगे, डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, चुपेंगे नहीं, बल्कि मुल्क भर में जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे ताकि बातिल ताकत से जान लें कि किसी भी कीमत पर एक कलमा पढ़ने वाले सच्चे आशिक रसूल को जेल की चार दीवारी के अंदर कैद नहीं किया जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हम मोमिन हैं, हुजूर के सच्चे गुलाम हैं। हमने हर जमाने में यही नारा दिया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। तो हजरत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ हुआ है, सब उनके साथ हैं। एक मिनट, हर हाल में उनके साथ हैं। और सुनिए, उन्होंने इशारे किनारे में जो भी कुछ कहा, कोई इतना गलत नहीं कहा जिसको तुमने बना लिया है। सुनो, जो मैं कह रहा हूं मैं अपनी बात का जिम्मेदार खुद हूं। समझ आ रही नहीं आ रही है? उन्होंने जो कुछ कहा तुमने बड़ा उसको घुमा फिरा के ऐसे वैसे कर दिया, तुमको बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने कहा, और जो तुम कहते रहते हो, ये तुम्हारे जो लोग कहते रहते हैं, सुबह शाम जो बयानबाजी करते रहते हैं, उसमें दिल्ली में ये कहा था कि गोली मारो सालों को, उसके साथ तुमने क्या किया, उसके साथ क्या किया। ये जो और बकते रहते हैं, इन्हें समझाओ, इन्हें लगाम दो, इन्हें समझाओ, उन्हें बनना ही नहीं। ये भी बता देना कि तुम ऐसा बोलना नहीं जानते जैसा अल्हम्दुलिल्लाह हम बोलना जानते हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हम अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के आईन और कानून के मानने वाले लोग हैं, बेशक मानते रहेंगे हमेशा, बेशक। मगर हमारे आदमी को छोड़ा जाए, बेशक। सलमान अज़हरी को रिलीज किया जाए, बेशक। सलमान अज़हरी को छोड़ा जाए, बेशक। और ये बताया जाए सलमान अज़हरी अकेला नहीं है, सारे बरेलवी मुसलमान उसके साथ हैं। देखिए, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा जो है, पहले तो उनको कानूनी मदद फराहम कराएगी। जमात अहले सुन्नत, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा, जितनी भी सुन्नी तहरीकें हैं वो उनके साथ हैं। जहाँ तक हेट स्पीच के ताल्लुक से बात आ रही है, तो हमारी लीगल टीम तहकीक कर रही है कि वो हेट स्पीच के दायरे में उनका बयान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि पूरे देश में हजारों ऐसे लोग हैं जो हेट स्पीच देते हैं, तरह तरह के गैर मुनासिब बयानात देते हैं, जिससे मुल्क में अमन व अमान जो है वो मुतासिर है। गंगा जमनी तहजीब को तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं। ऐसे हजारों हेट स्पीच करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके समर्थकों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगा, लाठियां भी चार्ज हो रही हैं, क्या कुछ अपील करेंगे आप? हम अहले सुन्नत वल जमात की आवाम से ये अपील करते हैं, मुसलमानों से ये अपील करते हैं कि वो अमन व अमान को बनाए रखें, लॉ एंड ऑर्डर मुतासिर ना होने दें।
امن و امان کے دائرے میں رہیں, قانون کے دائرے میں رہیں, کوئی ایسا غلط کام نہ کریں جس سے مسلمانوں کی شبیہ خراب ہو. کہ سلمان اظہری کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا؟ انہوں نے تو بھڑکاؤ بیان دیا. میں بھی بھڑکاؤ بیان دے رہا ہوں. مجھے گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ مجھے گرفتار کیا جانا چاہیے. میں سویچھا سے گرفتاری دینے کو تیار ہوں. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ گرفتاری مت دیجیے, میرے پر دباؤ بنایا جا رہا ہے کہ میں گرفتاری نہ دوں. تو جو میں گرفتاری دے رہا ہوں, مجھے گرفتار کرنے کو تیار نہیں آپ. اس کو دباؤ بنانے کے لیے, پوری ملت اسلامیہ پر دباؤ بنانے کے لیے آپ اس کو گرفتار کر لیتے ہیں. لیکن گرفتار کرنے میں اے ٹی ایس سے کیا تعلق ہے اس بات کا؟ کیوں اس قسم کا ماحول بنایا جا رہا ہے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل مجھے بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے, اور میرے موبائل میں اور لیپ ٹاپ میں وہ تمام چیزیں دکھا دیں گے کہ کہاں کہاں سے میرے تعلق ہے, کہاں کہاں سے میری بات ہوتی ہے, کہاں کہاں سے مجھے فنڈنگ ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں, یہ مطلب جب سرکار کی سرپرستی میں سب کچھ ہو رہا ہے تو ساری جانچ ایجنسیاں جو ہے وہ سرکار کے انڈر میں آتی ہیں. تو سرکار جو چاہتی ہے, سرکار مسلمانوں کے خلاف ماحول بنانا چاہتی ہے, وہ بنا رہی ہے. تو ہم کس پر بھروسہ کریں؟ میں یہ شعر ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں جناب مفتی سلمان اظہری کے نام. مار دیتے ہیں یا مر جاتے ہیں ان کی خاطر, مار دیتے ہیں یا مر جاتے ہیں ان کی خاطر, مار دیتے ہیں یا مر جاتے ہیں ان کی خاطر. بات سرکار کیا جائے, بات سرکار کیا جائے تو ہستی کیا ہے. حضرت مولانا سلمان اظہری صاحب قبلہ کی گرفتاری کی میں مذمت کرتا ہوں. مولانا سلمان اظہری صاحب کا ایک جملہ جو کہ سخت ہے, ہمارا دور آئے گا, ہمارا دور آئے گا. تو اس جملے کے ذریعے حضرت مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب نے ان بدماشوں کو مخاطب کیا ہے بار بار, کہ جنہوں نے بار بار میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے. کوئی کہیں سے اٹھتا ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کرتا ہے, کوئی کہیں سے اٹھتا ہے اور مسلمانوں کو ہندوستان سے نکالنے کی بات کرتا ہے, کوئی کہیں سے اٹھتا ہے اور 2024 تک ہندوستان سے مسلمانوں کو مٹا دینے کی بات کرتا ہے یا نکال دینے کی بات کرتا ہے, کوئی کہیں سے اٹھتا ہے اور قرآن شریف میں تحریف کی بات کرتا ہے, اس کی 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کرتا ہے, کوئی کہیں سے اٹھتا ہے اور جلوس کی شکل میں چلتے ہوئے اشارتاً مسلمانوں کو مارنے اور کاٹنے کی بات کرتا ہے, کوئی کہیں سے اٹھ کر اپنے اپنے گھروں میں مسلمانوں کو سبق سکھانے کے لیے ہتھیار رکھنے کی بات کرتا ہے. ایسے لوگوں کو کبھی گرفتار نہیں کیا گیا. ہندوستان کے مسلمانوں نے بار بار ایسے لوگوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا جنہوں نے اپنے بیان کے ذریعے ہندوستان کے امن و امان کو خطرہ پہنچانا چاہا, لیکن ایسے لوگوں کو بار بار مسلمانوں کی طرف سے مطالبہ کرنے کے بعد بھی گرفتار نہیں کیا گیا. مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب کا ایک ہی مشن ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. حضرت مولانا مفتی سلمان اظہری کا ایک ہی مشن ہے, انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے, کیوں نہیں چلتے رضا, سارا تو سامان گیا. ان کا ایک ہی مشن ہے, کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. وہ اپنی تقریر میں بار بار انہی لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. آپ نے علماء اہل سنت کا بیانات سنیں, اب علماء دیوبند کا بیان سنیں. ہمارے برادر عزیز مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب کی گرفتاری کا ہے. جتنے سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے. یہ ایک اور دلیل ہمارے سامنے آئی ہے کہ ہمارے ملک میں لوکتنترک ویوستھا ختم ہو چکی ہے. آزادی رائے, اظہار خیال کی آزادی, فریڈم آف تھاٹ, فریڈم آف ایکسپریشن, یہ سب ختم ہو چکا ہے. ایک زبردست ڈکٹیٹرشپ کا زمانہ چل رہا ہے. پوری قوم کی طرف سے میں مفتی سلمان اظہری صاحب کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پورے ملک کو اور تمام مظلوم طبقات کو ان سے اور ان جیسے
लोगों से मज़ीद रहनुमाई हासिल होगी। ये एक इम्तिहान और एक आजमाइश है जिसमें इस वक्त वो मुब्तला हैं। हम सब दिलो जान से दुआगो हैं कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द उनकी रिहाई मुक़द्दर फरमाए और बाइज़्ज़त तौर पर वो तमाम इल्ज़ामात से बरी हों। ये बात भी उनकी बहुत काबिल क़द्र है कि उन्होंने अपनी गिरफ़्तारी के मौके पर पुलिस स्टेशन के पास जमा होने वाले मजमे को खुद संभाला और उससे गुजारिश की कि वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला न खड़ा होने दे। और उसके बाद अवाम वहाँ से मुंतशिर हुए। साफ जाहिर है कि कौन है जो लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ रहा है और कौन है जो लॉ एंड ऑर्डर की हिफाजत की कोशिशें कर रहा है। बरेलवी मकतबे फिक्र का आलिम दीन, कल शायद गुजरात में उनका प्रोग्राम था, ट्विटर पे देखा, उनको एटीएस वालों ने पकड़ लिया कि आपने अपने अशार के अंदर, आपने अपने जुमले के अंदर से ताबीर किया, किसी शायद उनका नाम लिया गया है, तो उनको एटीएस वालों ने पकड़ लिया कि आप भड़का रहे हैं, आपने किसका अपमान किया है। सवाल जवाब हो रहा है। टोपी और दाढ़ी वाला था, मौलाना था, सलमान नाम था, शेरवानी थी, तो आपने पकड़कर फौरन अंदर कर दिया। वहीं पर राजा सिंह तो बहुत भूखता, उसको नहीं पकड़ा जाता। उत्तर प्रदेश के अंदर में कई सारे ऐसे लीडर हैं जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए बातें करते हैं। सोशल मीडिया में सैकड़ों वीडियोस मौजूद हैं, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अनाप शनाप माइनॉरिटीज के खिलाफ गाली बकते हैं। किसी को एटीएस वालों ने पकड़कर अंदर नहीं किया। हम लड़ते रहे आपस में। अरे नहीं, सलमान अजहरी साहब तो देवबंदी मकतबे फिक्र का था, मानता हूं देवबंदी, ये बरेलवी मकतबे फिक्र का था, मानता हूं कि बरेलवी देवबंदी मकतबे फिक्र अलग अलग है, लेकिन आपको टारगेट सिर्फ इसलिए किया जाता है यू आर मुस्लिम। सलमान अपने आप को मुसलमान क्यों नहीं मानता? एक दूसरे की मदद में क्यों नहीं खड़ा होता? सवाल करना चाहिए गुजरात एटीएस से कि मुफ्ती साहब ने अगर कुछ ताबीर की है तो कोई गलत नहीं की, इसलिए कि बेटियों की इज्जत को लूटते हैं। 17 बेटियों की इज्जत लूट कर उनके कंकाल मिलता है यहाँ मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर। मासूम बच्ची जाती है पढ़ने के लिए, उनके ऊपर पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है। तो नहीं है तो क्या है? अगर उन्होंने बोला है किसी को तो गलत नहीं बोला है। एटीएस वालों ईमानदार बनो, देश के मुजरिमों को पकड़ो। आपकी हथकड़ी विजय माल्या के हाथ में नहीं लगती, आपकी हथकड़ी मेहुल चौकसी के हाथ में नहीं लगती, आपकी हथकड़ी और दूसरे बाल मुकुंदाचार्य के हाथ में नहीं लगती जो देश के कानून और संविधान के खिलाफ बोलते। एक मौलाना, एक टोपी और दाढ़ी वाला जो सुन्नत रसूलुल्लाह का गुलाम है, जो आशिक़ रसूल है, जो अमन की बात करता है, जो सुकून की बात करता है, उनका मतलब यही था कि आज जुल्म का बाजार गर्म है। आज हर तरफ देखो तो जानवरों के बिल मुकाबिल इंसानों की कोई कीमत नहीं रह गई है। जानवरों को पूजते हैं लोग, इबादत करते हैं, और इंसानों को लोग मारते हैं तलवारों से। इस हैसियत से अगर उन्होंने बोला है तो ये गलत नहीं है। दुनिया के किसी भी विद्वान से पूछ लीजिए जाकर के आप। मोहतरम हजरात, अगर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए दिल में दर्द रखते हैं तो कम अज़ कम उनके लिए दुआ करें।